तो बेटा आज की क्लास में मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है ये आप लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो बेटा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए, लिखो बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric potential at any point in electric field is amount of work done, is amount of work done, amount of work done in bringing unit positive charge, in bringing unit positive charge, in bringing unit positive charge from infinity to that point in electric field, from infinity to that point in electric field। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? देखो बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज स्मॉल क्यू की है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज स्मॉल क्यू की है और हम पॉइंट P का पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, ये हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो हम एक कूलाम के चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे और लाने में, इस पॉइंट तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होता है। 1 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है, लाने में वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क करता है वो वही वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल है। देखो बच्चों, बहुत क्लियरली समझ लो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको लाएंगे तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज हम इधर लाएंगे तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसको ढकेल करके, पुश करके मुझे लाना पड़ेगा। तो पुश करके रिपल्सन के अगेंस्ट लाऊंगा तो मैं कुछ वर्क करूंगा, जो वर्क करूंगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गई? किस यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन है वही एक्सटर्नल वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा फील्ड में? नहीं, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी। तो अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, समझ गए ना बात को? अच्छा, अब ये तो डेफिनेशन है। अगर इसको हमें फार्मूले के फॉर्म में लिखना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर रेफरेंस चार्ज क्यू नॉट को हम 1 कूलाम मान लें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। और नेचुरली इसकी यूनिट जो हुई वो जूल पर कूलाम है, और जूल पर कूलाम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? वोल्ट। जूल पर कूलाम का दूसरा नाम क्या है? वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, V = W/Q। और अगर डेफिनेशन बनाना है तो Q को 1 कूलाम ले लीजिए तो V = W हो जाएगा। ये डेफिनेशन बन गई। यूनिट कूलाम 1 कूलाम चार्ज, अगर Q0 को 1 कूलाम ले ले तो V = W हो गया। तो डेफिनेशन क्या बनी? किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर 1 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में वर्क डन के बराबर होता है, या वर्क डन को कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन को कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट P की इंटेंसिटी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसको कहते हैं?
उस पॉइंट पे कूलाम का चार्ज रख दें, जितना फोर्स महसूस करेगा वही उस पॉइंट की इंटेंसिटी होगी। पॉइंट बी की इंटेंसिटी क्या है, 1 कूलाम चार्ज को यहीं रख दो, जितना इस पर इसकी वजह से जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स उस पॉइंट की इंटेंसिटी। अब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है बच्चों, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और जान लो, वोल्ट एसआई यूनिट है, ठीक। सीजीएस यूनिट क्या है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट है स्टैट वोल्ट, ठीक है, स्टैट वोल्ट। और रिलेशन जानते हो क्या होता है, 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। स्टैट वोल्ट वोल्ट से बड़ी यूनिट है। सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट है, एसआई यूनिट वोल्ट है। स्टैट वोल्ट, एक स्टैट वोल्ट में 300 वोल्ट होता है। केवल यही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट से बड़ी होती है। बाकी सभी में एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट से बड़ी होती है। फोर्स न्यूटन, 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम, केजी 10⁵ ग्राम। बट वो पोटेंशियल ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट से बड़ी होती है। भाई 1 कूलाम कितने स्टैट कूलाम होता है? 1 कूलाम कितने स्टैट कूलाम होता है बताइए? 1 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होता है? मैंने आपको बताया था 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी कूलम्स लॉ में। 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। तो स्टैट कूलाम छोटी यूनिट है, कूलाम बड़ी यूनिट है, लेकिन यहां उसका जस्ट उल्टा है, स्टैट वोल्ट बड़ा है, 300 वोल्ट होता है। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 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 देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो बेटा, लेट रेफरेंस चार्ज Q नॉट, let reference charge Q naught is carried, reference charge Q naught is carried from infinity to reference point P, from infinity to reference point P, reference point P in electric field due to charge small q. In electric field due to charge small q. In electric field due to charge small q. क्या मतलब है बच्चों? हमने ये माना कि कोई रेफरेंस चार्ज है Q नॉट, इसको मैं इंफिनिटी से पॉइंट P पे हम लोग ला रहे हैं। पॉइंट P जो है चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है। पॉइंट P चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, और रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं बच्चों। स्मॉल q चार्ज से रेफरेंस चार्ज, स्मॉल q चार्ज से रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। इस चार्ज को इधर लाया जा रहा है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है। अगर अगेंस्ट वर्क हो रहा है, माने रिपल्सिव फोर्स अगर इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx इधर है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इधर है, तो स्मॉल वर्क डन dw कितना होगा? स्मॉल वर्क डन dw होगा f dx cos 180 डिग्री। भाई रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना होगा? f dx cos 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा -f × dx। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। एक लाइन लिख लीजिए फिगर बना करके, ये फिगर ड्रॉ करो बच्चों और एक लाइन लिख लो।
small amount of work done, a small amount of work done for displacement dx as shown in the figure, for displacement dx as shown in the figure, is dw equals to f dx cos 180 degree, dw equals to f dx cos 180 degree is equal to minus f dx, is equal to minus f dx। देखो बच्चों, स्मॉल q चार्ज से q नॉट की डिस्टेंस x मान लेते हैं, स्मॉल q चार्ज से q नॉट की डिस्टेंस स्मॉल x मान लेते हैं, तो इसके और इसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो होगा 1 बाई कितना होगा बच्चों, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर dx। जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर इंटू dx लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल वर्क डन की बात करें तो इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन dw का मतलब q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर? यही है ना, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन dw। लिमिट कहां से कहां तक होगी, इंफिनिटी से लेके r तक। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब चार्ज शुरू में था इंफिनिटी पे, बाद में यहां तो शुरू वाली लिमिट इनफाइनाइट है और बाद वाली फाइनल लिमिट जो है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो इंफिनिटी से r। सॉल्व करिए इस इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा, -1/x। हाँ यहाँ भी माइनस है, वहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ सर इंफिनिटी पुट करें तो 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x पावर -2 dx, लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1। बिल्कुल w हो जाएगा बच्चों माइनस q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इंफिनिटी टू r। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई -1/x, ये ब्रैकेट वाला टर्म हो गया -1/x। ठीक है ना, -1/x हो गया। अब लिमिट पुट कर देते हैं बच्चों, अगर ये -1/x है तो इसको हम चाहें तो माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, हाँ। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट टर्म आ जाएगा -1/x, लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से r, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसके बाद वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, इसके जस्ट बाद वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं। देखो बेटा, W हो जाएगा q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट 1/r भाई, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो चुका है। तो हम चाहें तो यहां से
दोनों जगह से माइनस हटा दे भाई, माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो यहाँ इसको प्लस ले सकते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो वर्क डन जो है वो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। इतना वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क डन पोटेंशियल होगा। इस पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव होगा। एक मिनट रुक जाओ, ये वर्क डन हो गया। अब पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है बच्चों, W बाई क्यू नॉट होता है। अभी मैंने डेफिनेशन बताई, W की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो और क्यू नॉट कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो पोटेंशियल का क्या फार्मूला डिराइव हुआ, पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव हुआ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला डिराइव हुआ। बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा गया है ये। डन बेटा, इसको आप नोट कर लो पहले। डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये फार्मूला इस तरह से डेराइव हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई भी वेक्टर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि माइनस क्यू चार्ज अगर होगा तो पोटेंशियल में मॉड नहीं लिया जाएगा, यानी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था मैंने कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मॉड्यूलस होता है वहां पे। अब इस पर्टिकुलर डेरिवेशन पे एनसीईआरटी का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, इस क्यूब, ये क्यूब है, यूनिट क्यूब है, एवरी कॉर्नर पे यूनिट क्यूब है, एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। इस क्यूब के एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना है निकालिए। एनसीईआरटी का ये पोटेंशियल का सिंपल क्वेश्चन है कि क्यूब के एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यूब की एवरी साइड आई थिंक बी दी हुई है, स्मॉल बी दी हुई है बुक में, तो पॉइंट पी यानी सेंटर पे पोटेंशियल कितना है ये आपको निकालना है। निकालो बच्चों, कोशिश करो, नहीं आएगा फिर बताओ। बहुत ही सिंपल है ना। एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो पॉइंट पी पे और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक चार्ज का पोटेंशियल कितना है सेंटर पे? 2 रूट, ठीक है करेक्ट। एक चार्ज का आ गया, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मतलब फाइनल आंसर। देखो बच्चों, आप
आप मुझे ये बताओ कि क्यूब के कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? क्यूब के कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? क्यूब का डायगोनल a√3 है, तो क्यूब के कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस होगी a√3/2, होगी या नहीं? तो एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना बताया आपने? बी दिया है ना एवरी साइड, तो b√3/2 ये एक चार्ज का है, एक चार्ज का है। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों 2q/4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। 2 से 4 को काट दो तो 2 हो जाएगा। अच्छा, अब नेट पोटेंशियल चाहिए तो 8 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स ऑफ v1, यानी ये हो जाएगा बेटा 8q/2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। यही होगा ना? इज दिस क्लियर? ये 2 से 8 को काट दो तो 4 हो गया। कितना आया बच्चों? 4q/√3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। क्या ये सही है? इज दिस आंसर करेक्ट? हाँ सर सेंटर का डिस्टेंस देखो, डायगोनल √3 होता है ना, क्यूब का डायगोनल कितना होता है? b। अगर एवरी साइड b है तो b√3, तो सेंटर से डायगोनल कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस होगी b√3/2। एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लिया, उसमें मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब अगर ऐसे में ही एक, ये भी एनसीईआरटी का ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से, नोट कर लिया है ना सबने? क्वेश्चन इस तरह से है कि हेक्सागन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। हेक्सागन है, एवरी साइड बी है, एवरी कॉर्नर पे चार्ज है, एवरी कॉर्नर पे चार्ज है, एवरी साइड बी है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल है? क्या आंसर है बच्चों? हेक्सागन के एवरी कॉर्नर पे चार्ज है, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल है? एवरी साइड बी है या ए है, जो भी है। क्या आंसर होगा?